नमस्कार किसान भाई, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NSL एग्रीकल्चर पर। कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मैं सभी किसान भाइयों से आग्रह करता हूं कि अगर किसान कुछ जानकारी या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो किसानों के लिए लाभदायक हों, अगर उनको डालता है तो प्लीज़ उसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, क्योंकि फिर उसे हताशा होती है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी आप लाइक सब्सक्राइब। ज़रूरी नहीं कि वो जानकारी आपको ऐसी दे रहा हो जो आपने पहले नहीं सुनी है। अब मैं जानता हूँ हर किसान बहुत ही बुद्धिमान है और बहुत सारी जानकारियाँ रखता है, और जैसे मैंने कोई जानकारी दी तो उसे वो पहले से पता है। पर एक हौसला अफजाई करने के लिए एक छोटे से किसान जो एक संघर्ष करके इतनी बड़ी आगे तरक्की करना चाहता है, उसके लिए प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं उस प्लाट में खड़ा हूँ जिसकी पत्तियाँ काटी जा चुकी हैं गन्ने की। ये देखिए, हमारे सारे गन्ने की पत्तियाँ कट रही हैं, और बोआरी हो चाहे पेड़ी हो। यहाँ मेरा 10 एकड़ गन्ना खड़ा है, आप देख सकते हैं चारों तरफ आपको सिर्फ गन्ना ही गन्ना नज़र आएगा। ये सारा गन्ना ही खड़ा है। तो मैं गन्ने की खेती बहुत सिस्टमेटिक ढंग से करता हूँ और अधिकतम लाभ कमाने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअली में मेरे पास ज़मीन तो मात्र 4 एकड़ है, पर मैं खेती 25 एकड़ करता हूँ। ठेके पे लेके, बटाई लेके, किसी भी तरीके से मैंने स्टैंडर्ड थोड़ा एग्रीकल्चर का बढ़ाया है। तो मेरी वजह से जितने भी आसपास क्षेत्र के लोग हैं, वो चाहे धान करते हो, गेहूँ करते हो, मुझसे सलाह लेते हैं। मैंने खेती का ट्रेंड बिल्कुल अपने यहाँ चेंज किया। पहले लोग खेती नहीं करते थे। उसका मेन कारण है कि मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से M.Com किया है। बाद में मुझे घर की परिस्थितियाँ ऐसी नहीं थी कि मैं नौकरी कर सकूँ, तो मैंने नौकरी नहीं की और मैं खेती में आ गया। पर खेती में भी मैंने नई चीज़ डेवलप की, मैंने लोगों को जागरूक किया। आज मेरी बदौलत ही आसपास के जितने भी किसान हैं वो एक अच्छी तरीके से खेती कर रहे हैं, चाहे धान की हो, चाहे गेहूं की हो, चाहे गन्ने की हो। हर तरीके से मैंने सबको मोटिवेट किया है। तो जैसे मैं इस समय पत्ती कटा रहा हूँ, एक तरफ से पत्ती कटेगी, उसके बाद इस गन्ने की बंधाई शुरू होगी। पहले फर्स्ट बंधाई होगी इस तरीके से, ऐसे पूरा बांध के इस तरीके से पूरी एक बंधाई होगी। उसके बाद थोड़ी हाइट बढ़ने के बाद दूसरी, मतलब सीधी बंधाई होगी, और तीसरी बंधाई होगी वो हमारी कैंची वाली बंधाई जाएगी। और इस समय हमने अपने गन्ने की खेत में डालने के लिए प्रति एकड़ 90 किलो यूरिया और 25 किलो कैल्शियम नाइट्रेट और 1 लीटर जिब्रेलिक ये मैंने मंगा के रखा है। और जैसे हमारा ये गन्ना बंध जाएगा उसके बाद ये डोज पड़ेगी, ये मान लीजिए आप अगस्त में पड़ेगी। और फिर हम एक डोज जो है कॉन्टिस, एक सिंजेंटा कंपनी की दवाई आती है, उसको देंगे सितंबर में। और अक्टूबर में एक जाइम और एक कीटनाशक, एक फंजीसाइड, तीनों मिला के दे देंगे यूरिया के साथ में। उसके बाद हमारा काम गन्ने का ख़त्म हो जाएगा। तो जैसे कि लोग कहते हैं आप पैसा ज़्यादा खर्च करते हैं, ऐसा नहीं है। मैं पैसा खर्च ज़्यादा नहीं करता हूँ, पर सिस्टम ऐसा है कि अगर आप किसी की पैदावार ज़्यादा लेना चाहते हैं तो आपको पैसा ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। तो अब जैसे लोग कहते हैं पत्ती कटाने से क्या फ़ायदा है, पत्ती कटाने से बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये इसकी मोटाई हो जाएगी अच्छी सी, इसको धूप बहुत अच्छी मिलेगी, इसको हवा भी अच्छी मिलेगी, गन्ना गिरेगा नहीं, और वजनता बहुत अच्छी आएगी। और मेरा टारगेट होता है, अगर मैंने 20 एकड़ किया है गन्ना और मैं उसको 100 कुंटल प्रति, अगर सारा एवरेज मिला दूँ, कहीं 120 भी जाएगा, कहीं 130 भी जाएगा, कहीं 80 भी रह जाएगा, क्योंकि सारा एक चीज़ समान नहीं होता। वो झूठ बोलने वाली बात नहीं कि नहीं मैं 150 ही करूँगा, मैं 120 करूँगा, ये नहीं है। होता ये है कि अगर कोई 20 एकड़ करता है तो हर जगह ना ज़मीन एक जैसी होती है, ना कुछ भी एक जैसा होता है, तो उसका उत्पादन का फ़र्क पड़ता है। कहीं पे आप 120 जाएंगे, कहीं पे 80 भी जाएंगे, कहीं पे 70 भी जाएंगे, और कहीं पे आपकी पेड़ी ज़रा से भी दिक्कत की तो आप 60 भी जा सकते हैं। तो एक एवरेज हमारा जैसे 20 एकड़ का है, तो अगर हमारा 100 कुंटल का आ जाएगा तो हमारे पास 10,000 कुंटल हो जाएगा। तो हमारा टारगेट रहा है कि अगर मैं 25 एकड़ खेती कर रहा हूँ तो टर्नओवर धान गेहूँ, जैसे कि पेड़ी काट के गेहूँ करेंगे, इस समय 10 एकड़ हमारे पास बासमती भी है, तो सबका टर्नओवर घूम फिर के 35-40 लाख के आसपास पहुंचना चाहिए, जैसे कि हमारा स्टैंडर्ड भी थोड़ा मेंटेन हो। और जैसे मैं करता हूं, मुझे देख के बहुत सारे लोग करते हैं, तो मैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से ये आग्रह भी करता हूं कि ऐसे किसानों को थोड़ा हेल्प या मोटिवेशन किया करें, जिससे आने वाले और किसानों को भी फ़ायदा हो। और मैं नीरज प्रताप सिंह, भगवंतपुर, तहसील संडीला, जिला हरदोई का रहने वाला हूँ। और अगर हमारी वीडियो, हमारी बात आपको अच्छी लगी हो तो कृपया एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।